अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द टेक रिव्यू नंबर 42 आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। आज के टेक रिव्यू के अंदर आपको बड़ी प्रीमियम क्वालिटी की चीज़ें दिखानी है। जैसे ये रेबैन मेटा का मैंने अपग्रेड किया है, उसके अलावा एक ये टॉर्च है जो मेरी एप्पल वॉच के ऊपर होती है। ये बड़ी कमाल की चीज़ है जो कि मैं पिछले 5 साल से यूज़ कर रहा हूँ। एक आजकल ट्रेंडिंग में है ओकी का ये पावर बैंक जो कि मैंने अमेजोन यूएसए से मंगाया है। इसी के साथ साथ डी ब्रांड की चीज़ें हैं, स्पीगन की चीज़ें हैं। यार आपको मज़ा आ जाना आज का टेक रिव्यू देखने का। एक छोटी सी फेवर मुझे बस आपसे चाहिए, चैनल को बस आपने सब्सक्राइब करना है और इस वीडियो को लाइक करना है। और आपके इसी स्टेप की वजह से मेरी जो वीडियो है वो थोड़ा दूसरे लोगों तक यूट्यूब इसको पहुंचाता है। ये एक यूट्यूब का अपना एल्गोरिदम है। सो प्लीज हेल्प मी थ्रू दिस प्रोसेस। थैंक यू सो मच एंड नाउ लेट्स बिगिन विद आवर बेस्ट ऑफ द बेस्ट टेक रिव्यू एवर। सबसे पहले तो ये मैक आर्मी की जो एलईडी लाइट है ना, इससे स्टार्ट करते हैं। यार ये एलईडी लाइट मेरी लाइफ की तीसरी एलईडी लाइट है। इससे पहले मैं तकरीबन 5 साल से जब से इसको यूज़ कर रहा हूँ ना, सबसे पहली वाली भी यही थी जो मैंने टाइटेनियम में मंगाई थी। उसके बाद तेरा थोड़ा बजट शॉर्ट हो गया तो मैंने एल्यूमिनियम वाली मंगा ली। और ये एक टाइप सी केबल होती है साथ। और ये जो लाइट है ना, एलईडी लाइट, टाइटेनियम बेसिकली नेचुरली अगर देखा जाए ना, उसका सिल्वर कलर है। ये उस पर ब्लैक पाउडर कोटिंग हुई होती है और बड़ी स्ट्रॉन्ग ये लाइट होती है आपकी। हाली एप्पल वॉच पे नहीं ये चढ़ती, आप चाहे इसको सैमसंग वॉच पे चढ़ा लो, अपनी रोलेक्स पे चढ़ा लो, अपनी सीको की घड़ियों पे चढ़ा लो। बस ये स्ट्रैप इसका इस तरह का होता है। मेरी पहले वाला अभी मैंने जो मौजूदा वर्जन मैंने अपनी घड़ी पे लगाया हुआ ना, ये एल्यूमिनियम है। अब मैंने ब्लैक कलर में जो मंगाया ना, ये टाइटेनियम है। अभी चार्ज नहीं है, इसको चार्ज करना है यहाँ से। इसका बस एक ही ड्रॉबैक है इस एलईडी लाइट का कि यार इसका ढक्कन बड़ी मुश्किल से खुलता है ये वाला, जिससे आप इसको चार्ज करते हो। एक छोटी सी एलईडी लाइट भी है साथ जो इंडिकेट करती है कि आपकी चार्जिंग मुकम्मल हुई है कि नहीं। अब मैं इस लाइट को ऑन करके भी दिखाता हूँ। ट्रिपल टैप करने से ना बटन को ये बूस्ट मोड ऑन करती है, और नॉर्मल 2 दफ़ा टैप करने से ना ये नॉर्मल मोड ऑन करती है। अभी मैंने बूस्ट मोड ऑन किया हुआ है। और इसमें एक बड़ी प्यारी आगे से स्क्वायर शेप बनती है। इसका एक लॉजिकल फीचर ये है कि आपने स्क्वायर वाले हिस्से में सिर्फ देखना होता है जो आपका मेन पॉइंट ऑफ व्यू होता है। बकाया हिस्सा ये थोड़ा डार्क ही रखती है। अब ये लाइट का सबसे अच्छा फीचर ये है कि ये वाटर प्रूफ भी है। लास्ट टाइम मेरी लाइट वाटर पार्क में ख़राब हुई थी, वो मैंने होटल आके देखा, लाइट इसलिए नहीं चल रही थी, उसकी चार्जिंग पोर्ट खुली हुई थी। यार एक मेरा मोबाइल है, एक ये एलईडी लाइट है, और अब तीसरी ये मेरी रेबैन मेटा है जो कि मेरा सबसे ज़्यादा डेली यूज़ टेक है। रेबैन मेटा मैं फरवरी 2024 से यूज़ कर रहा हूँ और अब मुझे तकरीबन यूज़ करते हुए कोई 12 महीने या 14 महीने हो जा रहे हैं। रेबैन मेटा इससे पहले मेरे पास थी ब्लैक शाइनी मटेरियल में, वो मेरी ख़राब इसलिए हो गई थी, मैंने यूज़ ही बहुत ज़्यादा की थी। तो फिर मेरा एक दोस्त ऑस्ट्रेलिया से आ रहा था, मैंने बोला यार ये शाइनी वार्म स्टोन कलर के अंदर लेना, ये थोड़ा ट्रांसलूसेंट कलर है, इसमें आपको इंटरनल्स भी सारे नज़र आते हैं। ये चीज़ मुझे बहुत पसंद थी। रेबैन मेटा में बहुत फीचर्स हैं। ये रेबैन कंपनी और फेसबुक की आपस में कोलैबोरेशन है। मेन फीचर तो इसके अंदर कैमरा लगा हुआ है सामने ना, जो आप अपना कंटेंट क्रिएट करने में यूज़ करते हो। जैसे आपने एलईडी लाइट का प्रैक्टिकल देखा था ना, वो मैंने इससे ही शॉट किया था। अभी मैं आपको इसके स्पीकर्स की और माइक की क्वालिटी भी चेक कराता हूँ। अभी आप देख सकते हो जो शीशे मैंने लगाए हुए हैं ना अपनी ऐनक की, जब धूप में वो आती है ना तो वो शीशे रेड हो जाते हैं, छाँव में वो शीशे ट्रांसपेरेंट हो जाते हैं। बट मेरे लिए इतना प्रैक्टिकल नहीं थे ये, मुझे बड़ा अजीब लगता था ये रेड शीशे, और मैंने निकलवा के सिंपल जो ट्रांसपेरेंट शीशे होते हैं वो लगवा लिए थे विद यूवी लाइट प्रोटेक्शन। अब मैं चलता हूँ इसके मेन फीचर्स की तरफ। कैमरों के बाद सबसे मज़े का फीचर इसकी साउंड क्वालिटी है। जो इसके अंदर आप देख सकते हो स्पीकर्स लगे हुए हैं ना, वो आपके कानों के एग्जैक्ट ऊपर लगे होते हैं दोनों साइड पे, और इनकी बहुत प्यारी साउंड क्वालिटी है। अब इसमें आप चाहो किसी की कॉल ले सकते हो क्योंकि अब आगे माइक्रोफोन भी लगा हुआ है। माइक्रोफोन इसमें एक नहीं है, काफ़ी माइक्रोफोन्स हैं। यानी आई थिंक कंपनी 6 क्लेम करती है, मुझे तो अभी तक इसके अंदर ना कोई 2 या 3 ही नज़र आए हैं। बहरहाल अब मैं इसकी आपको साउंड क्वालिटी भी चेक करवाता हूँ। ये इसका ऑन ऑफ का स्विच होता है, और वैसे ही इसके अंदर एक सेंसर लगा होता है। जब आप इसको पहनते हो तो ये वियर डिटेक्ट कर लेती है, और जब आप इसको उतारते हो अगर आप कोई चीज़ सुन रहे हो या प्ले की हुई है वो पॉज हो जाती है। अब इसकी एक साइड पे कैमरा है, और अब जो दूसरी साइड में आपको दिखाने लगूँ ना, यहाँ एलईडी लाइट है। एलईडी लाइट ब्लिंक करती है जब आपको वीडियो कैप्चर करते हो या पिक्चर कैप्चर करते हो। अगले बंदे को भी पता होता है, वो फिर एतराज़ नहीं करता कि भाई तुमने छुप के वीडियो बनाई है, सामने नज़र आ रही होती है एलईडी लाइट ब्लिंक कर रही है। अब मैं आपको इसकी साउंड क्वालिटी चेक कराता हूँ। साउंड क्वालिटी से पहले एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊँ कि इसमें एक बटन भी इन्होंने आपको दिया हुआ है, साथ टच पैड भी दिया होता है। बट बटन दबाने से ये कैप्चर करती है और दबा के रखने से ना वीडियो रिकॉर्ड करती है। ये जो है ना, अभी आप जो मुझे सुन रहे हो, ये मेरे आईफोन 16 प्रो की क्वालिटी है माइक्रोफोन की। और अभी आप जो मुझे सुन रहे हो ना, ये मैं अपनी रेबैन मेटा से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और ये जो आप साइड पे लाइट देख रहे हो ना, ये नोटिफिकेशन होती है अगले बंदे के लिए कि भाई हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, ठीक है। और जब कैप्चर करना होता है ना, तो ये लाइट ब्लिंक नहीं होती रहती, ये 2 दफ़ा ब्लिंक होके बंद हो जाती है। एंकर एक चाइनीज़ कंपनी है, और इनके जो पावर बैंक्स हैं, इनके फास्ट चार्जिंग अडोप्टर्स हैं, इनकी यूएसबी वायर्स हैं, बहुत हाई क्वालिटी की होती हैं। इनका एक नया मॉडल आया था ये पावर बैंक का, मिनी पावर बैंक का। इसमें वॉच चार्जर भी है, साथ बिल्ट इन टाइप सी वायर है। तो मेरा दोस्त यूएस ही गया हुआ था क्योंकि अभी यूएस मार्केट में ये लॉन्च हुआ, तो मैंने कहा यार ये आते हुए लेते आना।
ये एंकर का एक रूल है कि इनका कोई भी नया प्रोडक्ट आता है पहले यूएस जाता है, यूएस कनाडा, फिर उसके बाद यूके यूरोप आता है। अब ये इतना ट्रेंडिंग प्रोडक्ट है कि ये बेस्ट सेलिंग जा रहा है यूरोप, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया में। एक बटन है जिसको दबाने से जिसकी एलसीडी है ना ये रोटेट कर देती है 180 डिग्री। इसी के साथ साथ ये वॉच चार्जर इसके अंदर बिल्ट इन होता है और ये खड़ा भी हो जाता है, वर्टिकल भी हो जाता है, हॉरिजॉन्टल भी हो जाता है, जैसे आपका दिल करे आप इसको मैनेज कर लो। अब मैं जब ट्रैवल करता हूँ ना, मैं इस पावर बैंक को अपनी बेड साइड पर रखता हूँ अपने होटल में। इसको मैं अडोप्टर की तार लगा देता हूँ, ये भी चार्ज होती रहती है, साथ मेरी घड़ी और मेरा मोबाइल इसके थ्रू भी चार्ज होता रहता है। ये बिल्ट इन वायर है, इसको पकड़ने की भी काम आती है। इसके साथ आप कोई भी अपना मोबाइल चार्ज कर लो, साथ एक्स्ट्रा पोर्ट दी हुई है। अगर आपके पास एक से ज़्यादा डिवाइस है जिसको आपने चार्ज करना है तो आप एक्स्ट्रा तार लगा के भी चार्ज कर सकते हो। अब इस पावर बैंक के अंदर जो एलसीडी है ना, इसके ऊपर आपको डिटेल मिलती है कि आपका पावर बैंक इस वक्त कितनी करंट दे रहा है और कितनी करंट ले रहा है। अब मैंने इसको मैक्सिमम मोड पे चलाया हुआ है, इस 10,000 मिलियन पेयर का जो पावर बैंक है ना एंकर का, इसको। अब इसकी एलसीडी पे लिखा हुआ है C1, का मतलब है कि ये जो इसके अंदर से तार निकलती है ना, जो कि इस वक्त मेरा सैमसंग का मोबाइल चार्ज कर रही है, इसको 7 वाट की करंट दे रहा है, जबकि ये आराम से इसको जो है ना 25 वाट की करंट देता है, क्योंकि ये खुद 90% के ऊपर है तो इसने इसलिए इसको इतनी करंट नहीं दे रहा। वॉच जो है ना, ये W का मतलब है कि 4 वाट पे ये मेरी वॉच चार्ज कर रहा है, हालांकि ये 1 वाट के ऊपर करता है, अक्सर 1 वाट के ऊपर करता है। अभी इस वक्त ये फुल कम है इसलिए इसको 4 वाट तक करंट मिल रही है। उसी के साथ साथ जो C2 है ना, इसका मतलब है कि इसको जो करंट मिल रही है ना, वो इस वक्त ये अपने आप को 10 वाट पे चार्ज कर रहा है, जबकि ये अपने आप को 30 वाट के ऊपर भी जो है ना चार्ज करता है जब इसके ऊपर कोई डिवाइस नहीं लगी होती। तो ये उस हिसाब से ज़रा एक बैलेंस करके चलता है। और अगर आपको बड़े को कमाल के प्रोडक्ट लेने हैं तो आप अपने भाई की वेबसाइट alpinebeer.net पे जाओ, बड़े बड़े कमाल के प्रोडक्ट्स हमने लगाए हुए हैं। वहाँ पे आपको बैकपैक्स और अपनी इस तरह की चीज़ें मिलेंगी। 10 इज गॉन प्रोमो कोड भी लगाना, चलो यार आपको 10% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो चेक करें यार अपने भाई की वेबसाइट को आप जाके। तो ये है मॉफ्ट। मॉफ्ट जो है ना एक अमेरिकन ब्रांड है, ये काफ़ी चीज़ें बनाते हैं। जिस तरह इनके पास डिफरेंट डिफरेंट मोबाइल स्टैंड होते हैं, लैपटॉप स्टैंड होते हैं, और काफ़ी एसेसरीज ये कंपनी बनाती है, टेक्सटाइल के अंदर है। और ये फेक लेदर प्रोडक्ट्स भी बनाती है जिसको ये सिंथेटिक लेदर या वीगन लेदर कह के बुलाती है, मगर ये बहुत हाई क्वालिटी का इसका जो है ना मटेरियल होता है इसके प्रोडक्ट्स पे। अभी मैं आपको एक पुराना भी दिखाता हूँ, ये देख सकते हो कि मैं यही सेम जो आर्टिकल है ना, मैं पिछले 2 साल से भी यूज़ कर रहा था और अब मैंने डायरेक्ट पाकिस्तान मंगवाया है इनकी वेबसाइट से। ये अब 2 साल से वाइट कलर थोड़ा सा मैला हो गया, बट इतना मैला नहीं हुआ जितना आम चाइनीज़ प्रोडक्ट मैला हो जाता है। अब मॉफ्ट वालों ने चुपके से क्या किया है, इसी डिज़ाइन के अंदर एक थोड़ी सी चेंजिंग की है। वो इसके मैग्नेट्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर दिए हैं पहले से, और मैग्नेट्स को प्रॉपर इम्बॉस भी कर दिया है। जैसे आप देख सकते हो कि पहले वाले में निशान नहीं थे मैग्नेट के, अब उन्होंने निशान भी दे दिए हैं। लेफ्ट साइड पे जो है ना नया वाला वॉलेट है। अगर तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं ना करते तो वहाँ फॉलो कर लो, उधर मैं बड़ी बड़ी कमाल की चीज़ें पहले ही दिखा देता हूँ टेक रिव्यू आने से, मगर सारी चीज़ें नहीं दिखाता, कुछ कुछ चीज़ों की झलक दिखा देता हूँ वहाँ पे। ये मैंने ऑलरेडी उधर वीडियो भी लगाई थी इसकी। ये मॉफ्ट का ऐसा प्रोडक्ट था जिसने मेरा दिमाग ख़राब कर दिया था। मैंने कहा यार इतने छोटे से कॉम्पैक्ट साइज़ में मॉफ्ट ने क्या मल्टी फीचर चीज़ निकाल दी है यार। ये वॉलेट नहीं है, बट ये एक नोट्स लिखने के लिए बड़ी कमाल की चीज़ है। इसको सारा मैग्नेटिकली इन्होंने बनाया हुआ है। अब मैंने ये जो प्रोडक्ट है ये मॉफ्ट से मंगवाया और फुल बंडल मंगवाया है मैंने, कोई इसमें पार्शियल बंडल नहीं मंगवाया। इसमें और भी ऑप्शंस अवेलेबल थी। अब मैं आपको बारी बारी करके हर चीज़ का रिव्यू देता हूँ। ये पीछे एक आपको रिंग भी दिया, अगर आपके पास सैमसंग फ़ोन है तो आप उसके पीछे ये एडहेसिव जो है ना रिंग लगा के उसको उसके साथ भी इसको अटैच कर सकते हो। अब ये जो प्रोडक्ट है ना मॉफ्ट का, इसके साथ मुझे स्टिकी नोट्स भी मिले हैं, स्टैंडर्ड नोट्स वाली डायरी भी मिली है। ये मैंने प्रोडक्ट इसलिए लिया है कि जब मैं बिज़नेस मीटिंग में जाता हूँ तो अच्छा नहीं लगता मैं आईपैड में या लैपटॉप में या आपने मोबाइल में नोट्स नोट कर लिए। तो कुछ कंट्रीज़ हैं जैसे यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे अगर आप बिज़नेस मीटिंग में जाते हो तो वो समझते हैं ये मोबाइल पे या स्क्रीनों पे जो उंगलियां मार के उन्होंने नोट्स नोट किए ना, माइट भी इस चीज़ को हमारा सप्लायर इतना सीरियस ना ले। तो ये उनका ट्रेडिशन है कि वो हाथ से लिखे हुए नोट्स को या डायरी पे लिखे हुए नोट्स को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। आप ये टेक्निक चेक करें कि मॉफ्ट ने किस तरह एक फोल्डेबल फॉर्मेट के अंदर ये पेन बनाया है, और मज़ा आ गया यार मॉफ्ट की इस टेक्निक को देखने को। अगर आप अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो आई वुड बी वेरी थैंकफुल टू यू। इसमें मुझे 20 शीट्स का ये नोटपैड मिला है, इसी के साथ जो स्टिकी नोट्स मिले हैं वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। अब आपने नोट को और पेन को यूं ही बंद करके रख देना है और इसने खुलना नहीं है जब तक कि आप इसको थोड़ा ज़ोर ना लगाओ, क्योंकि मैग्नेट्स होते हैं। और ये नीचे किक स्टैंड है, अगर आपने सोशल मीडिया देखना है, आपने अपना टिकटॉक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम देखना है तो आप यूँ इसको खड़ा कर लो, इसमें हॉरिजॉन्टली बिछा लो, वो मैं भी आपको आगे जाके भी दिखाता हूँ।
अब आप इस नोट को उठाकर साइड पे भी रख सकते हो। अगर आपका ये कुछ प्राइवेट इन्फॉर्मेशन इस पे लिखी हुई है जो आप एक्सपोज नहीं करना चाहते, तो इसको आप थोड़ा सा पीछे साइड पे भी छुपा के रख सकते हो। अक्सर होता है ना, आप किसी के सामने अपना ये खोलते हो तो एक सीक्रेट पॉकेट भी पीछे बनी है। यूँ पेन आपने मैग्नेटिकली बीच में अटैच करना है, हर चीज़ मैग्नेटिकली अटैच हो जाती है। ये स्टिकी नोट है। स्टिकी नोट के अंदर अब आपको 50-50 स्प्लिट मिलता है। इसमें आप कोई भी चीज़ लिखते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है कि आप पढ़ ही सकते हैं क्या लिखा है। तो अगर आपने अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया तो कर लें, और इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर लें। थैंक यू सो मच इन एडवांस। तो ये आप देखें मैंने 50-50 स्प्लिट किया है, बीच में एक क्रीज होती है जिसके ऊपर से ये स्प्लिट हो जाता है। नोट्स की जो डायरी है वो तो चलो आप ट्रैवल में यूज़ कर लो, बट ये जो स्टिकी नोट्स है ना, इसका फ़ायदा होता है अगर आप अपने घर में या ऑफिस में कोई नोट्स लिख के अपने सामने रखना चाहते हो तो उसके लिए बड़ा हेल्पफुल है। अब ये देखें बड़े मज़े से पीछे स्नैप हो जाता है, और आई थिंक इसकी जो दूसरी साइड है वो नहीं स्नैप होती। हाँ, ये थोड़ा सा इसमें मैग्नेट्स हैं, बट मेन जो है ना यही साइड है, ये चेक करें। अगर मैंने इसको किक स्टैंड इसको ओपन करना है तो आपको मैं दिखाता हूँ। इसका किक स्टैंड ओपन करके इसको हम सिंपली यूँ रखेंगे, ये किक स्टैंड इसका ओपन हो जाएगा। अब मैं इसको उतार कर तो इस तरह अगर मैं देखता हूँ दूसरी साइड से ये अलाइन होता है कि नहीं होता। आई थिंक दूसरी साइड से भी इसको होना चाहिए अलाइन। हाँ, दूसरी साइड से भी अलाइन हो गया। तो हियर इज़ इट। मज़े की चीज़ है यार। तो ये डी ब्रांड से मैंने अपने नए आईफोन 16 प्रो के लिए जो है ना कुछ स्किन्स और टेम्पर्ड ग्लास मंगवाया है। डी ब्रांड एक कैनेडियन ब्रांड है। ये मेरे से पहले अनबॉक्सिंग की थी हमारे पाकिस्तान कस्टम वालों ने, शायद उनका भी यूट्यूब चैनल होगा, बट वो मुझे बाद में बिलीव हो गया कि उनका चैनल नहीं है, क्योंकि इन्होंने ना समोसे पकौड़े खा के थिंदे हाथ लगाए हुए थे। तब वो तो अगर किसी का यूट्यूब चैनल हो वो पहले हाथ ही साफ़ कर लेता है, पर मेरी उनसे गुजारिश है यार ऐसे ना किया करें। तो ये दो स्किन हैं, चाहे आप एक ऑर्डर करें आपको मिलती दो ही हैं, एक डार्क एक्सरे स्किन है और एक लाइट एक्सरे स्किन है। ये दोनों एक्सरेज होते हैं एयरपोर्ट पे जब अपना अपना आईफोन आप जो है ना सिक्योरिटी में देते हैं, तो उन्होंने उस कॉन्सेप्ट को क्रिएट करते हुए जो है ना अब ये स्किन्स बनाना शुरू की हैं। तो ये इनका टेम्पर्ड ग्लास है जिसकी बड़ी कमाल की पैकेजिंग है। टेम्पर्ड ग्लास इनका अच्छा है, यानी कि जैसे स्पीगन का होता है ऑलमोस्ट सेम वही क्वालिटी है। अब हर कंपनी जो है ना ये बनाती है। इसके साथ ये एक एप्लीकेशन किट है या क्लीनिंग किट कह लें, इसमें एक वेट वाइप होता है। टेम्पर्ड ग्लास लगाने से पहले स्क्रीन साफ़ करना इसलिए ज़रूरी होता है, अगर आप ऐसे ही टेम्पर्ड ग्लास लगा दोगे ना, कोई डस्ट पार्टिकल नीचे आ गया तो फिर आपके टेम्पर्ड ग्लास के नीचे बबल आ जाएगा। कुछ लोग ये भी चीज़ें जो है ना दुकानदार से लगवाते हैं, कभी दुकानदार के पास बड़ी एक्सपर्टीज़ होती हैं, वो जैसे मिसाल के तौर पे ना विनाइल की गुड़ती लेके पैदा हुआ था, ऐसी कोई बात नहीं, आप खुद भी कर सकते हो। ये जस्ट एक छोटा सा हुनर होता है। मैं तो पहले आधा पेपर नीचे रखता था, फिर वो बाद में रिमूव करता, बट अल्लाह का शुक्र है अब हाथ मेरा बैठ गया हुआ है बड़ा अच्छे से, तो अब बड़े आराम से इसको बैलेंस करके मैं लगा लेता हूँ। और यार ये जो एक्सरे स्किन है ना, ये टीयर डाउन स्किन से भी ज़्यादा मुझे अच्छी लगती है, वरना पहले मैं टीयर डाउन स्किन भी ऑर्डर करता था और एक्सरे स्किन भी ऑर्डर करता था। आप चेक करो क्या वाइब आती है यार इसकी। ये टीयर डाउन स्किन से कुछ ज़्यादा बेहतर है। अब बड़े लोग पूछते हैं कि यार ये जो आपने 2-3 दफ़ा स्टोरी में अपने दिखाया है ये क्या चीज़ है जिस पर आप क्रिकेट खेल रहे हो। ये बेसिकली निंटेंडो स्विच लाइट है। ये स्विच लाइट है। इससे पहले मेरे पास स्टैंडर्ड निंटेंडो स्विच थी, तो वो मेरे से टूट गई थी नीचे गिर के, उसके जाइकॉन्स भी ख़राब हो गए थे बीच में। मैंने काफ़ी देर फिर नई खरीदी नहीं, मैंने कहा चलो यार अब एक दफ़ा नया वेरिएंट आएगा मैं तब भी लूँगा। नया वेरिएंट तो अनाउंस हो गया हुआ है, बट निंटेंडो स्विच लाइट मैंने इसलिए ली है कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी लगी हुई थी, मेरी ट्रैवलिंग भी बहुत ज़्यादा थी, तो मैं बीच में बड़ा बोर होता था। एयरप्लेन का जो एंटरटेनमेंट सिस्टम है वो मैं इतना यूज़ नहीं करता, तो मुझे ज़्यादा मज़ा आता है यार गेम्स खेलने का वाइल्ड ट्रैवलिंग। 1-2 मैच लगा लेता हूँ इंडिया के साथ, 1-2 मैच ऑस्ट्रेलिया के साथ लगा लिया, बड़ा मज़ा आता है खेलने का। इसकी जो स्पीड है ना निंटेंडो स्विच लाइट की काफ़ी लैगी है। इससे पहले वाली जो पुराना वर्जन था ना मेरे पास इससे, वो थोड़ी कुछ बेहतर थी। यहाँ पे मैंने गेम कार्ड इंसर्ट किया है, जो गेम कार्ड इंसर्ट करने वाली सारी चीज़ें मैंने अपने इंस्टाग्राम पे दिखाई थी। इंस्टाग्राम पे अगर आप मुझे फॉलो कर लें, वहाँ पे मेरी काफ़ी मज़े की चीज़ें मैं आपको शेयर करता रहता हूँ। मेरे यूट्यूब के कंटेंट से बहुत रेलिवेंट कंटेंट है मेरा इंस्टाग्राम का, वहाँ पे गाड़ियों का कंटेंट भी आता रहता है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो करें। डब्बे में कुछ इतना खास नहीं कुछ चीज़ें निकली। एक ये फास्ट इसका अडॉप्टर निकला है टाइप सी वाला, और ये रिमूव नहीं होती इसकी, टाइप सी फिक्स होती है इसके अंदर ही। ट्रैवलिंग में मैं तो इसको अपने पावर बैंक के साथ ही चार्ज करता हूँ, और आप यकीन मानिए पता ही नहीं लगता सफ़र कैसे ख़त्म हो जाता है। एक 50 ओवर का मैच लगा, एक 20 ओवर का मैच लगा, एक 10 ओवर का मैच लगा, बीच में खाना आया, खाना खा लिया, भाई 6-7 घंटे की फ़्लाइट ख़त्म होगी, पता ही नहीं लगता। इसका ये फ़ायदा है, इसलिए मैंने ये सफ़र के लिए बस खरीदी है, वरना अपने घर में कभी मैं इतना खेलता नहीं हूँ गेम्स वगैरह। तो जहाँ तक बात है ना अगले टेक रिव्यू की, मैंने उसके अंदर प्लेस्टेशन 5 की अनबॉक्सिंग करनी है। उसके अंदर मैंने अपनी एक नई वॉच ली है, सैमसंग वॉच क्यों ली है, पाकिस्तान में जो गूगल पे आया उसके लिए मैंने ली है। उसमें सारे फीचर्स भी बताऊंगा क्या मज़े की फ़ीचर है, कैसे उसको आईफोन के साथ मैंने पेयर किया है। अगर आपको ये टेक रिव्यू पसंद आया है तो यार
लाइक ज़रूर करना है आपने इस वीडियो को। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करना तो लाइक तो ज़रूर करें ना, थोड़ा सा तो मेरे इस वीडियो को बूस्ट मिलेगा ना। अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है। एट द एंड अगर आप डिसाइड करेंगे कि नहीं यार ये चैनल थोड़ा वर्थ इट है तो सब्सक्राइब दबा दें। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह विद इन 6 to 7 डेज मेरी अगला टेक रिव्यू भी आने वाला है विद अमेजिंग थिंग्स दैट आई विल गोइंग टू अनबॉक्स एंड रिव्यू फॉर यू। थैंक यू सो मच।